दिस इज मीनू और स्वागत है आपका किंग्स अकेडमी पर। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज बेटा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका अर्थमेटिक में भी, आपका एडवांस में भी, यहाँ तक कि आपका डेली लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डेली लाइफ में क्या मतलब हुआ बच्चों? डेली लाइफ का मतलब है अगर आपसे पूछ लेते हैं, जैसे स्कूल स्टूडेंट हो आप, आपसे पूछ लेते हैं बेटा आपके कितने परसेंटेज नंबर आए हैं, कितने परसेंट नंबर आए हैं, ये आप कैसे निकालोगे? जितने भी नंबर आपके आए हैं, मान लो आपके नंबर 300 आए हैं और टोटल जो नंबर है, टोटल मान लो आपके 500 है, गुना में 100 कर दो। कहने का मतलब क्या है बेटा, जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है ना, निकालनी होती है तो हम गुना में 100 कर देते हैं। तो ये हमारा निकल जाएगा कि बच्चे के कितने परसेंटेज नंबर आए हैं। ठीक है, अगर आपको बोल दे परसेंटेज आपको दिया हुआ है तो आपको उसको सोल्व करने के लिए बोल दे, कह दे कि आपको मान लीजिए 25% कोई चीज है, तो 25% अगर दिया हुआ होता है तो उसको कैसे करोगे? यानी कि आप 25 बटे में 100 कर दोगे। कहने का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर कि जब परसेंटेज दिया हुआ होता है तो हम बटे में 100 करते हैं और जब परसेंटेज हमें निकालना होता है तो हम गुणा में 100 करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो बेटा ये तो था आपकी एक छोटी सी बात, परसेंटेज को समझने के लिए छोटा सा टॉपिक था ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हमें परसेंटेज निकालना है तो गुना में 100 करना है और जब भी हमें परसेंटेज दिया हुआ है तो बटे में 100 करना है। ठीक है, आगे चले। अब बच्चों जो मैं आपको क्वेश्चन कराने के लिए जा रही हूँ वो बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लल्लन टॉप क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, बढ़िया वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना वही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या है। पहला क्वेश्चन जो ये है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है बेटा, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, एक परीक्षा में शामिल होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। तो यहाँ पर बच्चों परीक्षा में शामिल होने वाले लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात दे दिया। ठीक है, परीक्षा में पास होने वाले लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 3:2। मतलब बेटा शामिल तो 9:7 में हुए और उसमें से भी पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 3:2 में है। यदि 60% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं, मतलब शामिल होती है, मतलब इन्वॉल्व होती है, कितनी? ओनली 60% लड़कियां। तो यहाँ पर लड़कों का प्रतिशत क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों, जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है यानी कि 9:7। ये कौन से हैं? जो परीक्षा में शामिल हुए हैं, यानी कि ये आपके टोटल बच्चे हैं 9:7। अब इसने कह दिया कि 60% लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई है, तो 7 का 60% निकाल देंगे हम। 7 का 60% कितना हो जाएगा बेटा? 4.2। कैसे निकला? अब ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे निकला। बेटा ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, जब 7 गुना में 7 का 60% बोला है यानी कि 7 गुना में 60 बटे में 100, जब इसको करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7×42, 42 बटे में 10 यानी कि 4.2, 4.2। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हमें क्या दे दिया? लड़कों और लड़कियों का संख्याओं का अनुपात दे दिया 3:2। तो 3:2 जो है हमें क्या दे दिया? परीक्षा में पास होने वाली लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात। अब बच्चों यहाँ पर हमें जो वैल्यू दिख रही है, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये किसकी निकल के आ रही है? लड़कियों की निकल के आ रही है। तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 4.2। तो 1 की कितनी हो जाएगी? 2, 1। कैसे हुआ? कैसे हो बेटा? देखो बेटा, जब ये जो है हमारा, ये यहाँ पर इसका दो की वैल्यू कितनी है? 4.2। यहाँ पर 1 की निकाल रहे यानी कि ये इसका आधा है, 2 का आधा है 1 हमारा, तो यहाँ पर इसका भी आधा हो गया यहाँ पर, तो ये कितना आ गया? 2.1। 1 के पता लग गई तो हम 3 की निकाल सकते हैं। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे 3 से गुणा कर दो यानी कि 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो यहाँ पर 6.1 जो है। तो यहाँ पर हमें लड़कों का भी पता लग गया और लड़कियों का भी पता लग गया। अब यहाँ पर देखो बेटा, 3 की वैल्यू 6.3 है, हमें निकालना भी क्या है? लड़कों का प्रतिशत निकालना है। तो 6.3 जो है हमारा किसका निकला? लड़कों का निकला है। लेकिन टोटल कितने थे हमारे परीक्षा में शामिल होने वाले लड़के? 9 थे, तो बटे में 9। गुना में परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? गुना में 100। याद है ना ये बात? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताई है मैंने। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं। 9×7 = 63 यानी कि 0.7 आएगा।
जब इसका दशमलव हटा के बट्टे में 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 70%। बेटा मैं पूरी तरीके से खोल के आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि बेटा ये लल्लन टॉप क्लास नहीं है आपकी, ठीक है। एडवांस बच्चे बनो, शॉर्ट ट्रिक से जब कर रहे हैं तो दिमाग में कॉन्सेप्ट को बैठाओ बेटा। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन को पहले आप करने का तरीका सीखो क्या है, एक एक पॉइंट आपको नहीं बताया जाएगा। ये बातें आपको लोअर वाले बच्चे की क्लासेस नहीं चल रही, यहाँ पर एडवांस बच्चों की क्लासेस चल रही है, तो एडवांस बच्चे शॉर्ट ट्रिक से चल रहे हैं। इतना भी जो मैंने बता दिया ना, इतना भी बताने वाला नहीं होना था। यहाँ पर सीधा आपको मिलता है, यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे दिया, 9:7। समझ में आ रहा है इतना? इसने कह दिया कि 60% लड़कियां हैं, तो 7 का 60% कितना होता है, 4.2। ये बात आपको पेपर में लिखनी है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये जो है ना, ये इस तरीके से ये नहीं लिखना आपको इतनी बड़ी रामायण, ना तो इतनी रफ शीट आपको मिलने वाली है वहां पर, और ना आपको इतनी बड़ी रामायण लिखनी है। तो सीधा ही आपको ये माइंड में कर लेना है कि 7 का 60% कितना होता है, 4.2। तो यहाँ पर 3:2 यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, परीक्षा में पास होने वाले लड़के। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 4.2। 1 की कितनी हो जाएगी, 2.1। तो 3 की कितनी हो जाएगी, 6.3। ये भी आपको सीधा ही लिखना है, 1 की इसका आधा है, ये माइंड में करना है, ठीक है। जब 6.3 ये इसका कितना भाग है, 7वां भाग है, तो 7वां भाग है यानी कि 70%, ठीक है। ये जो 6.3 ये इसका कितना भाग है, 7वां भाग है यानी कि 70, ठीक है। 70% यहाँ पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात निकल गया। ये आपको ऐसे करना है बेटा, एडवांस बच्चे बनो, ये है ना लल्लन टॉप वाले बच्चे मत बनो। जब क्वेश्चन एडवांस तरीके से कराए जा रहे हैं तो आप भी तो एडवांस बनो बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार देखा भी होगा, सुना भी होगा, नहीं भी सुना तो इसको आप देख लो। वैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उसने ये ओवरऑल ये क्वेश्चन देखा ही होगा। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, चीनी की खपत में कितने % की कटौती करनी चाहिए ताकि चीनी पर कोई अतिरिक्त राशि न खर्च करनी पड़े। यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है, किस में हुई है? देखो बेटा ये छोटी सी बात, एक समझाने वाली बात है आपको, कि कोई कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, या आप कोई भी हो, ठीक है, आपके घर में कोई भी हो। अब यहाँ पर जो है महंगाई बढ़ गई है, चीनी का रेट जो है वो बढ़ गया है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी है, ठीक है। भाई आदमी की जो सैलरी है वो नहीं बढ़ी है, रेट बढ़ा है। तो अब उसमें बोला गया है कि भाई अब अपनी सैलरी में वो कितने रुपए की खरीदे कि चीनी के रेट पे कोई फर्क, चीनी का रेट बढ़ रहा है, लेकिन मुझे चीनी भी मिल जाए और मेरी सैलरी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। मतलब अपने चीनी की खपत कम करनी पड़ेगी, खपत मतलब चीनी कम करनी पड़ेगी। भाई कितनी, मान लो अगर वो 100 रुपए की चीनी ले रहा है, तो 100 रुपए की चीनी पहले आती थी मान लो 2 किलो, अब चीनी का रेट 20% बढ़ गया है, ठीक है। तो 100 रुपए में वो कितने किलो चीनी लेगा, ये वो देखेगा, देने तो उसको 100 रुपए है, ठीक है। अब ये खपत हो रही है यानी कि ये कुछ कम होके आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या बोला हुआ है, 20% बोला हुआ है। 20% का मतलब क्या है बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जब भी परसेंटेज लगा हुआ हो उसको हटाते हैं तो क्या होता है, बटे में 100 करते हैं। तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100 यानी कि 1/5। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, 20%, 25%, ये अपने माइंड में बैठा लो कैसे उठते हैं, ठीक है। जैसे 20% 1/5, 25% 1/4, ऐसे अपने माइंड में बैठा लो। ये सीधे निकालने वाले तरीके हैं, ये नहीं करना, ये तो तुम भूल ही जाओ, ये तरीका ऐसे करना है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्या बोला इसने, 20% की वृद्धि हुई यानी कि 1/5। अब वृद्धि हुई है तो यानी कि वो 5 की चीज है तो कितने की हो जाएगी, फिर 6 की हो जाएगी वो चीज, ठीक है। अब यहाँ पर खपत में कितने % की कटौती की जाए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक बात होती है हमारी, जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है, वो हमारा क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो खपत है, सॉरी, जो कंजप्शन है वो प्राइस का उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि ये खरीदी तो इतने प्राइस तो इतना, उसकी कंजप्शन 6 आ रही है, तो इसका उल्टा है, यानी कि 6 अगर है तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, हमें 1 का डिफरेंस आ रहा है। कितने पर आ रहा है, प्राइस कितना है हमारा, 6 रुपए, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, गुणा में 100 करना पड़ेगा, यानी कि 100/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%। और ये क्या निकाल दिया आपने,
ओफो, 100/6 का मतलब 16 से 2/3% कैसे निकाल दिया? बोल तो रही हूँ बेटा, कैलकुलेशन करनी सीख लो। 100/6, 100/6 का मतलब क्या हो जाएगा? 50/3, 50/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3%, क्योंकि हमने गुना में 100 किया है ना, तो परसेंट निकल जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इतने बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, लल्लन टॉप क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया वाले क्वेश्चन है आपको, और बढ़िया वाली ट्रिक भी मिल रही है आपको। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी बचत मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, और उसकी मासिक बचत में 75/8% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? देखो बच्चों, अगर मान लो उसकी, अब ये बात एक सोच लो मेरी, इनकम बराबर जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेंशन जमा में सेविंग, ठीक है, यानी कि खर्चा जमा में सेविंग जो होती है वो हमारी क्या होती है? इनकम होती है। अब यहाँ पर हमारा, उसने मान लो अगर उसकी सैलरी 100 है, अगर उसकी इनकम 100 रुपए है, तो उसने खर्च कितने कर दिए बेटा? 68 कर दिए। अब उसके पास बच कितने गए? 100 में से 68 घटा दो तो बच कितने गए बेटा? 32 ही तो बचे। 100 में से 68 तो उसने खर्च कर दिए, बच कितने गए? 32 ही तो बच गए। अब इसने कहा है कि उसकी मासिक बचत में 75/8% की वृद्धि हुई। अब 75/8% दिया हुआ है, परसेंट दिया होता है, तो उसको क्या करते हैं? बटे में 100 करते हैं। ये पहले ही फ्रैक्शन फॉर्म में है, जब इसके बटे में 100 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? 1/100। अब इसको सोल्व कर दो, 25 से 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/32। ठीक है, 32 हमारा एक्सपेंडिचर है, 3 हमारी सेविंग है, सॉरी ये दोनों हमारी सेविंग है। तो यहाँ पर 3 जो टोटल हमारी कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर सेविंग कितनी आ रही है? 3 आ रही है। अब यहाँ पर खर्चा कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर खर्चा हमारा कितना हो जाएगा? 17 का ही तो होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के हमारा 20 आना चाहिए। ठीक है, कॉमन सी बात है, ये तो बिल्कुल ही आसान वाली बात है कि भाई जब हमारी बचत 3 हो रही है, टोटल हमारी 20 है, तो 17 तो बचा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कितने परसेंट वृद्धि होती है ये हमें बताना है। तो 17 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 68 के ऊपर गुना में 100। अब यहाँ पर 17 एकम 17 चौके 1/4 का मतलब 25% होता है। ये बात गांठ बांध लो अपने, ठीक है, 1/4 का मतलब 25% होता है। अगर नहीं भी आते तो अब देख लो, 4 से जब 100 को काटेंगे तो 25 ही आएगा, तो 25% हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ये हमारा राइट आंसर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है, बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये 1 नंबर का बढ़िया वाला क्वेश्चन है। इससे बेटर और इससे बढ़िया वाला क्वेश्चन अब इस क्लास में नहीं आया, ये सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन है। जबरदस्त क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है बेटा, ऐसे ही आते हैं। यही छप कहीं यही ना छपा मिल जाए आपको पेपर में, तो ध्यान से समझो इसको कैसे बताया हुआ है। देखो बेटा, एक व्यक्ति 2 प्रकार के चावल खरीदता है जिनकी कीमत क्रमशः 325 रुपए पर किलोग्राम और 195 रुपए पर किलोग्राम है। उसके द्वारा खरीदी गई मात्रा क्रमशः 720 रुपए और 675 रुपए है। वह पहले प्रकार के चावल 22% लाभ पर अर्जित करता है, लेकिन कुल लाभ जो है उसका कितना है? 40% हासिल करना चाहता है। उसकी कीमत, किस कीमत पर दूसरी तरह के चावल बेचने चाहिए? तो यहाँ पर दोनों ही चावल के बीच में क्या चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है। तो एक बात देखो बेटा, छोटी सी समझने वाली बात है, 325 रुपए के चावल है और दूसरे हमारे क्या है? 195 रुपए के चावल है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने 325 रुपए के चावल कितने में खरीदे? 720 में खरीदे, और 600 195 वाले कितने में खरीदे? 675 में खरीदे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको मैंने रेशो में लिख लिया, क्योंकि मुझे दोनों चावलों के बीच में डिफरेंस निकालना है। अब देखो, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर इसको काट दो, 25 से 25 एक कम, 25 ये 75, ये भी कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 125। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? आगे चलते हैं। देखो ये सीधा 13 से कट रहा है, 13 एकम 13 एकम 13, 13 पंजे 65। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? बिल्कुल ही आसान और बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट के साथ कट रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 15 से कट रहा है, 15 चौके 60, 15 अट्ठे
ठीक है। अब यहाँ पर कोई दिक्कत भाई? अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 छिके 3 न्यू 27। कहने का मतलब क्या है बेटा, आपके पास ओवरऑल रेशियो जो आई है वो 16:9 की आई। इतना सा क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया है। इतना तो ये आपको तब निकला है जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है परफेक्ट है, बढ़िया है और बेहतरीन है। इसको बेहतरीन बना लो, ठीक है, करना पड़ेगा इतना तो बेटा, इतनी तो आपकी चलेगी। अब 16:9 है, ये हमारा निकल गया इन दोनों का रेशो। अब देखो आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे कर सकते हो, एलिगेशन मेथड से कर सकते हो। एलिगेशन मेथड मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। तो देखो यहाँ पर 22% लाभ अर्जित करना है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 16:9। मुझे कितना लेना है, 22% लाभ अर्जित करना है, ठीक है। लेकिन वो कितना कर रहा है, 40% हासिल कर रहा है। तो एलिगेशन मेथड में क्या होता है, एक से कम होता है, एक से ज्यादा होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आ गया भाई, 18 इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अब देखो छोटी सी बात समझने की है, ये इसका कितना गुना है, ये देखो बेटा ये इसका कितना गुना है, ये इसका यहाँ पर 2 गुना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी इसका 2 गुना लिख दो। जब ये 9 दूनी 18 होता है तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई दिक्कत भाई, किसी को कोई दिक्कत? ये 9 दूनी 18 हो रहा है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहां से ये घटा था, एक क्वांटिटी छोटी थी तो एक इस 40 से बड़ी आ जाएगी, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 72। एलिगेशन मेथड से हमने 72 निकाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी तरह के चावल कितने में बेचने चाहिए। बेचेगा तो मतलब भाई 100 से कुछ ना कुछ ज्यादा ही करेगा, यानी कि ये 172 हो जाएंगे। दूसरी तरह के चावल हमारे कितने थे, 195 रुपए के थे। निकाल कितने का रहा है, 172 का, बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। अब आपके सामने एक बहुत ही बड़ी बात आ गई है, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बेटा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा लो, वही आपके सामने आ गया। ये 195 गुना में 172। देखो इसकी एक ट्रिक तो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आपको खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, खुद निकाल के देखनी है। देखो जब 195 को या फिर किसी भी 3 डिजिट नंबर को आप ऐसे गुणा करोगे तो उसकी ट्रिक देखोगे। एक लाइन वाला क्वेश्चन है, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक आपको अभी बताई जा रही है, बाकी परसेंटेज वाले क्वेश्चन में ट्रिक बताने वाला काम नहीं है, लेकिन आपको ये आ गया तो भैया बताना ही पड़ेगा और आपको करना भी पड़ेगा। आपके दिमाग में आ रही है तो ठीक है ना, अपनी कोई बना लो भाई, लेकिन बनानी पड़ेगी ना, तो पेपर में बेटा आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, छोड़ के आओगे 5-7 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो, ठीक है। अब समझो, जब भी 3 डिजिट वाले क्वेश्चन की जब मल्टीप्लाई करनी आती है तो उठा लो इसको। तो देखो यहां से ये उठा लो, पहला स्टेप, यहाँ पर ये उठाओगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक को रख लो अपने पास में, यानी कि इसको कैरी बोलते हैं, हासिल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अब दूसरा स्टेप, 9 दूनी 18 जमा में 7 पंजो 35, 18 और 35 हमारे कितने होते हैं, 53। 53 जमा 1 में क्या हो जाएगा, 54। 5 अपने पास रख लो, ठीक है, ये कट गया हमारा। अब यहाँ पर देखो 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 और 5 कितने हो गए, 7। 9 सत्ते 63, 63 और 7 कितने हो गए बेटा, 70। और हमारे पास ये था 5, तो 70 और 5 75। 7 अपना यहाँ पर रख लो, ठीक है। अब अगला स्टेप, 7 एकम 7, 9 एकम 9, 9 और 7 कितने हो गए बेटा, 16। 16 और ये 7 बचे हुए थे हमारे, कितने हो गए, 16 और 7 कितने हो गए, 23। तो 3 यहाँ पर रख लो, 2 अपने पास कैरी में रख लो, ठीक है। अब यहाँ पर 1 एकम 1, 1 जमा में 2 कितना हो गया बेटा, 3। ये आपका 1 स्टेप वाली ट्रिक है, ये आपका आंसर आ गया इन दोनों की गुणा करने पर। लेकिन हमारा बटे में 100 भी है, तो बटे में 100 करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 335.4। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में इसलिए दिए हुए थे ताकि आपको थोड़ा सा समझाने के लिए भाई, क्योंकि इसके ऑप्शन बढ़िया वाले थे, बेहतरीन ऑप्शन थे इसके, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे दिए हैं।
तो ये जो कॉन्सेप्ट था आपका बढ़िया वाला था, एक बार फिर से देख लो इसको। यहाँ पर 325 रुपए के चावल थे, 720 रुपए के उसने खरीदे थे, और 195 वाले चावल उसने 675 में खरीदे थे। दोनों ही चावलों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो जो कटता है उसको काट। एक बात और समझ लो बेटा, जब ये रेशियो से इधर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, रेशियो से जो इधर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये आपस में नहीं कटेंगे। यानी कि आप ये नहीं कि भाई 325 में से 720 को कटा दो, ऐसे कुछ नहीं कटेगा बेटा। ना ही रेशियो से उधर वाला कटेगा, मतलब इन दोनों की गुणा नहीं हो सकती 195 और 675 की, ये गुणा ऐसे नहीं हो सकती बेटा। जब भी गुणा होगे ना तो आपको इधर वाले रेशियो की इधर वाले रेशियो से कट पिट करनी पड़ेगी। ये दोनों आपस में गुणा हो सकते हैं, ये दोनों गुणा करके लिख सकते हो, लेकिन जब काटने वाला या डिवाइड वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो रेशियो से इधर वाला और इधर वाला। ये बात तो आपको समझनी वाली थी, आती भी होगी बेटा, नहीं आती है तो इसको पल्ले गांठ बांध लो अपनी बढ़िया वाली। ठीक है, कटने के बाद हमारा क्या आ गया था, 16:9 आ गया था। 16:9 से हम एलिगेशन मेथड लगा रहे थे, क्या दिया हुआ था हमें, 20% दिया हुआ था, 40% हासिल करना था उसका। एलिगेशन मेथड लगाने पर यहाँ पर ये घटने पर 18 आ गया था। ये 9 का डबल है तो 16 का डबल 32 आ जाएगा। एक तरफ ये छोटा था तो दूसरी तरफ जाहिर सी बात है बड़ा आ जाएगा। बड़ा क्या हो जाएगा, जब 40 और 32 को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 हमारा आ चुका है, यानी कि हमें दूसरे तरह के चावल कितने में बेचने चाहिए, 172 में, 195 के जो थे। ठीक है, तो हम एक बटे में 100 कर देंगे। जब गुणा करेंगे, गुणा वाला तरीका मैं दोबारा नहीं बताने वाली, क्योंकि अगर आपको देखना है तो वीडियो को दोबारा से रिटर्न करके देख लेना। ये आपका तरीका है, और भी बेहतरीन तरीके हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, जब गुणा करने पर ये आया, बटे में 100 था तो 2 डिजिट के बाद इसका दशमलव लगा दिए तो हमारा ये आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो बेटा ये था हमारा परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन जो आपको समझ में आए होंगे, आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे भी बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स आपके सामने लेकर आ रही हूँ मैं किंग्स अकेडमी पर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या आप मेरे से कुछ अच्छा सीख रहे हो तो अभी डाउनलोड कीजिए किंग्स अकेडमी और ज्वाइन कीजिए मुझे। तो आज के लिए इतना।